औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने मुसावात की तारीफ़, मुसावात की किस्में और उनकी मिसालों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। अब इस वीडियो में हम देखें कि यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों को किस तरह हल किया जाता है। चंद एक मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। हमारा साइड हेडिंग है यक मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों का हल, मिसालें ज़ील की मसावातें हल करो। पहली मिसाल है 2x नफ़ी 3 बराबर 7। मसावात को हल करना किसे कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। किसी मसावात में मौजूद मजहूल मिक़दार या नामालूम मिक़दार या मुतग़य्यर की कीमत मालूम करने ही को मसावात हल करना कहा जाता है। तो इस मसावात में मजहूल मिक़दार यक्स है, तो इस यक्स की कीमत को हमें मालूम करना है। अब मसावात हल करने का जो असल तरीका है, उस असल तरीके से एक मसावात मैं हल किए देता हूँ। फिर बकाया मिसालें जो तरीका रायज है या जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से बकाया मिसालों को हम इंशाअल्लाह हल करेंगे। तो इस नफ़ी 3 को हटाने के लिए जाहिर बात है हमें इसमें 3 को जमा करना पड़ेगा। तो अगला मरहला होगा 2x नफ़ी 3, इसमें हम 3 को जमा करेंगे ताकि यहाँ से नफ़ी 3 को हटाया जा सके। अब जो काम LHS में किया जाता है वही काम RHS में भी करना चाहिए ताकि मसावात का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे। तो 7 RHS में है। अब 3 चूंकि यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि 3 को RHS में भी जमा करें। अब यहाँ से नफ़ी 3 जमा 3 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2x बचेगा, फिर बराबर 7 जमा 3 जो है वो 10 होगा। 2x बराबर 10। अब कुछ जगह मैंने यहाँ पर छोड़ रखी है, यहाँ मुझे 2 को हटाना है। अब 2 को हटाने के लिए मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पर 1/2 लिखूं। 1/2 अगर ज़रब की हालत में लिख रहा हूं तो यहां भी ज़रब की हालत में मुझे 1/2 लिखना चाहिए। अब ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 × 2 2 × 10। तो लिहाजा सिर्फ यक्स LHS में सिर्फ यक्स बाकी रह रहा है या बच रहा है। तो यक्स बराबर RHS में 5 हासिल हो रहा है। तो यक्स बराबर 5 जो है ये इस मसावात का हल सेट कहलाता है, या इस मसावात में जो मुतग़य्यर यक्स है उसकी मिक़दार 5 हासिल होती है। तो किसी मसावात को हल करने का ये असल तरीका है। अब चूंकि ये तरीका रायज नहीं है, शॉर्ट मेथड की तरफ हम लोग चल रहे हैं, लिहाजा अगली 2-4 मिसालों को हम शॉर्ट मेथड ही से हल करते हैं। तो 2y जमा 9 बराबर 4 अगली मिसाल है। अब शॉर्ट मेथड में क्या होता है, ये जमा 9 को हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं। जमा 9 को अगर उस तरफ शिफ्ट करोगे तो अलामत बदल कर उस तरफ चली जाती है। अगर जमा की हालत में है तो तफरीक की हालत में जाएगी, तफरीक की हालत में है तो जमा की हालत में जाएगी, ज़रब की हालत में है तो तकसीम की हालत में जाएगी, और तकसीम की हालत में कोई अदद है तो वो ज़रब की हालत में चला जाएगा। तो इस हिसाब से गोया जमा का दुश्मन जो है वो नफ़ी होता है, नफ़ी का दुश्मन जो है वो जमा होता है, ज़रब का दुश्मन जो है वो तकसीम होता है, तकसीम का दुश्मन जो है वो ज़रब होता है। ये बातें आप ध्यान में अपनी रखें। तो अगला स्टेप जो होगा वो हमारा 2y बराबर 4 जमा 9 उस तरफ ले जा रहे हैं, नफ़ी 9 हो जाएगा। फिर ये बराबर होता है जमा 4 नफ़ी 9। अलामतें अलग अलग हैं, बड़े अदद में से छोटे अदद को घटाकर बड़े अदद की अलामत लगाई जाती है। 9 में से 4 निकालोगे तो 5 बचेगा। 9 बड़ा है, अलामत नफ़ी है, तो जवाब जो है वो नफ़ी 5 आएगा। तो 2y बराबर नफ़ी 5 आ रहा है, इसलिए y बराबर 2 y के साथ ज़रब की हालत में है। जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब का दुश्मन कौन, मैंने क्या बताया था, तकसीम, तो वो तकसीम या बटे की हालत में चला जाएगा। तो नफ़ी 5/2, तो इसलिए
y बराबर इस नफी को आप बटे की अलामत के बिल्कुल बगल में शिफ्ट कर सकते हो। नफी 5/2 ये जो है इस मसावात का हल सेट कहलाता है, या y की मजहूल मिकदार y की कीमत कहलाती है। अगली मिसाल है 6 बराबर z जमा 2। अमूमन मिसाल को या मसावात को हल करते वक्त हमें ये देखना है कि मजहूल मिकदार LHS में है या RHS में है। अमूमन होता ऐसे है कि मसावात हल करते वक्त मजहूल मिकदार को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अगर इस तरफ है तो उसको मुकम्मल तौर पर उठाकर इस तरफ ले आए और इस तरफ जो भी अदाद है उनको RHS में शिफ्ट करें। तो 6 बराबर z जमा 2 को हम किस तरह लिख सकते हैं? z जमा 2 बराबर 6 के तौर पर लिख सकते हैं, इसलिए कि हमें चाहिए कि हम मजहूल मिकदार को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखें। तो अगला मरहला होगा z बराबर 6, अभी जमा 2 को उस तरफ लेना है, नफी 2 बराबर 6 में से 2 नफी होते हैं तो 4 बचता है, लिहाजा इस मसावात में z की कीमत या मिकदार जो है वो 4 है। अगली मिसाल है 6x बराबर 12। 6x के साथ ज़रब की हालत में है, ज़रब वाला दूसरी तरफ शिफ्ट करते हो तो बटे में चला जाता है, तो x बराबर होगा 12/6 और 6 के 6, 6 दूनी 12, 12 तो 6 से तकसीम करोगे तो 2 हासिल होगा। तो ये 2x की मिकदार या इस मसावात का हल सेट कहलाता है। एक और मिसाल मैंने यहाँ लिखी है t/5 बराबर 10। अब यहाँ 5, यहाँ 6 ज़रब की हालत में था, लिहाजा वो बटे की हालत में दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर चला गया। अब यहाँ 5 बटे की हालत में है और बटे की हालत में यानी तकसीम की हालत में है, और तकसीम वाले अदद को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वो ज़रब की हालत में चला जाएगा। तो अगला स्टेप होगा t बराबर ये 10 का 10 रहेगा, और यहाँ से मेहमान जा रहा है, ये मेज़बान है उसको वहीं रखो। अब मेहमान 5 जो है वो ज़रब की हालत में चला जाएगा और 10 और 5 का हासिल ज़रब 50 होगा। तो इसलिए इस मसावात का हल सेट जो है t बराबर 50 होता है। तो इस तरह जो है ये 3-4 मिसालें आसान सी मैंने यक मुतगय्यरी ख़ती मसावातों से मुंसलिक हल की हैं। आइए चंद और मिसालें आगे हल करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए दो एक पेचीदा मिसालें किस तरह हल की जाती हैं उसको हम देखें। यहाँ मैंने मिसाल लिखी है x/3 जमा 5/2 बराबर नफी 3/2। तो पहले मरहले में जमा 5/2 उधर शिफ्ट होगा और नफी 3/2 पहले लिखा जाएगा, इसको ज़हन में आप रखें। तो अगला स्टेप, अगला मरहला होगा x/3 बराबर नफी 3/2 पहले लिखेंगे, फिर जमा 5/2 जब उस तरफ शिफ्ट होगा तो नफी 5/2 हासिल होगा। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करेंगे। x/3 बराबर होगा 2 कसरों की जमा या तफरीक वाला काम हम यहां पर कर रहे हैं, तो एलसीएम या ज़ुअज़ाफ़े अक्ल लेकर किया जाता है। 2 और 2 का ज़ुअज़ाफ़े अक्ल 2 है, फिर यहाँ नफी 3, फिर ये नफी 5 एज इट इज आएंगे, फिर बराबर होगा नफी 8/2, 2 इक्के 2, 2 चौक 8, तो जवाब हासिल नफी 4 हो रहा है। तो ये नफी 4 जो है वो x/3 की कीमत है, हमको x की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर ये 3 एक जायद अदद है, जायद रुकन है, इस रुकन को यहाँ से हटाना है। ये बटे की हालत में है, जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो ज़रब की हालत में जाएगा, यानी नीचे है, जब जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो लिहाजा मरहला होगा x बराबर नफी 4 ज़रब 3 बराबर नफी 4×3 12। तो इसलिए इस मिसाल का या इस मसावात का हल सेट जो है वो नफी 12 होता है। एक और मिसाल मैंने लिखी है x/3 जमा 1 बराबर 7/15। अब इसको हल करेंगे। यहाँ क्या होगा,
पहले मरहले में जमा 3 उस तरफ शिफ्ट होगा, जमा 3 उस तरफ शिफ्ट होगा तो नफी 3 बनकर शिफ्ट होगा। तो x बटे 3 बराबर 7/15, ये मेजबान को वही रहना है, फिर ये मेहमान जा रहा है जमा 1 बदल कर नफी 1। फिर इसको जब हम मुख्तसर करते हैं ना तो क्या हासिल होगा, 15 × 15 तो 7 एलसीएम 15 लिखा जाएगा, फिर 7 नफी 15 × 15 7 नफी 15। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में x बटे 3 बराबर होगा जमा 7 नफी 15 नफी 8 होता है, नफी 8 बटे 15। यहां तक ठीक है। अब ये 3 दोबारा बटे की हालत में यानी नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, आखिरी मरहला होगा ये, x बराबर होगा नफी 8 बटे 15 ज़रब 3, 3 × 3 3 5 15 तकसीम हो रहे हैं, 3 ऊपर शुमार को निंदे में है और 15 नीचे नसब नुमा में है। और मुख्तसर करने के बाद बटे में या नसब नुमा में 5 आपको हासिल हो रहा है और शुमार को निंदे में 8 बच रहा है, तो लिहाजा नफी 8 × 8 बटे 5। तो x बराबर x ही है ना, हाँ x ही है, तो x बराबर नफी 8 बटे 5 इस मिसाल में x की मिकदार होती है, या ये नफी 8 बटे 5 इस मसावात का हल सेट कहलाता है। तो इस तरह यक मुतगय्यरी ख़ती मसावातों को हम हल करते हैं। चंद मिसालें मैंने 4-5 मिसालें मैंने आपके लिए लिखी हैं और इन मिसालों को आप पेंसिल से अपनी बयाज में हल करें और मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें ताकि वो जवाबात दुरुस्त हैं भी कि नहीं मैं देखकर आपको अपनी राय दे सकूं। 7वीं मिसाल है x नफी 2 बराबर 7 HW। 8वीं y + 3 = 10। 9वीं मिसाल है 3a + 4 = 19। 10वीं मिसाल है p/7 = 7। 11वीं मिसाल है x बटे 2 जमा 3/4 बराबर 1/4 और 12वीं मिसाल है y बटे 5 नफी 4 बराबर 8। तो 11वीं और 12वीं मिसालें, ये दो जो मिसालें हैं ना, ये मिसाल नंबर 5 और मिसाल नंबर 6 के पेश नज़र मैंने आपको दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5-6 मिसालें आप इंशाअल्लाह ज़रूर हल करेंगे। इस तरह जो है हम यक मुतगय्यरी ख़ती मसावातों को हल करते हैं। फिर अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम ख़ती मसावातों पर जो इबारती मसाइल होते हैं यानी जुमले की सूरत में लिसानी बयान जिस मिसाल में होता है उसको इबारती मिसाल या इबारती मसाला कहा जाता है। उन मिसालों को किस तरह हल किया जाता है इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।